हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जॉइंट पेन के बारे में बात करने वाली हूँ। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी मैं आपको बताऊंगी। जॉइंट पेन के अक्सर कारण क्या होते हैं और जॉइंट पेन को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये भी बात करने वाली हूँ। जॉइंट यानी कि हड्डियों का जोड़ हमारे शरीर में, हमारे घुटनों में जॉइंट्स होते हैं, हमारे शोल्डर में जॉइंट्स होते हैं, हमारी कोहनी में जॉइंट्स होते हैं और हमारे हिप्स में जैसे कि जॉइंट्स होते हैं। अक्सर इन जगहों पर हमें दर्द रहता है। कोहनी में और हिप्स में दर्द होना कोई आम बात नहीं है। यूजुअली लोगों को कंधों में, बैक में या फिर घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत रहती है। स्पेशली महिलाओं को घुटनों में दर्द की काफ़ी शिकायत रहती है। सबसे पहला कारण ये होता है कि महिलाएं अक्सर लंबे समय तक खड़े रह करके काम करती हैं। ज़्यादा देर तक अगर आप खड़े रहेंगे तो घुटनों में दर्द होना स्वाभाविक है, घुटनों में सूजन आना भी स्वाभाविक है और कई बार तो घुटनों में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि आर्थराइटिस की शिकायत भी हो जाती है। कुछ लोगों को तो घुटना तक रिप्लेस करवाना पड़ जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि कुछ लोगों को थायराइड होता है। थायराइड की वजह से थकान होना, जॉइंट पेन होना, कंधों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना बहुत ही ज़्यादा आम बात है। तीसरा एक ये भी कारण है, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है उनके जॉइंट्स में दर्द होता है। ज़्यादा देर तक अगर आप खड़े हैं, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके घुटनों पे ही सारा का सारा भार पड़ता है। तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी घुटनों में दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। चौथा कारण एक ये भी है, स्ट्रेस। अगर कुछ लोगों के साथ क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो कुछ को सिर में दर्द होता है, कुछ लोगों के को स्ट्रेस की वजह से पिंपल्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से कंधे में दर्द होता है, कुछ लोगों को घुटने में दर्द होता है। जब मैं कॉलेज टाइम में थी, मेरे कंधे में काफ़ी ज़्यादा जब दर्द रहता था तो वहाँ मुझे फिजियोथेरेपिस्ट मैम ने यही बताया था कि आप स्ट्रेस जब भी लेते हो, आपका सारा स्ट्रेस यहाँ पर आपके कंधे में आकर इकट्ठा हो जाता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी जॉइंट पेन हो सकता है। पांचवा कारण, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से भी जॉइंट्स में पेन हो जाता है। और अगर आप वार्म अप नहीं करते अपनी एक्सरसाइज के पहले और बाद में फिर आप स्ट्रेचिंग और कूल डाउन नहीं करते हैं तो और सीधा ही बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो भी आपके घुटनों में और कंधों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई सिवियर प्रॉब्लम है या ज़्यादा दिक्कत है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से, हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए है। गाइज, आई एम नॉट अ फिटनेस प्रोफेशनल और डाइटिशियन और हेल्थ प्रोफेशनल। मैं जस्ट आप लोगों को अपनी रिसर्च के हिसाब से, कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कुछ अपनी मदर के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सब बातें बता रही हूँ जो कि हम लोगों को बहुत हेल्प करी हैं। तो होपफुली आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द या शरीर में दर्द गैस के कारण होता है। तो आपका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए है ताकि आपको गैस की कोई समस्या ना हो। और अगर गैस की कोई भी समस्या नहीं होगी तो आपके शरीर में दर्द नहीं होगा। तो आप अच्छी डाइट को ज़रूर फॉलो करें। एक ऐसी ही डाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उस डाइट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके शरीर में काफ़ी स्फूर्ति आएगी, एनर्जी आएगी और दर्द आपके कम होने लग जाएंगे। तो अच्छा खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 अखरोट लीजिए, रात को पानी में साबुत अखरोट भिगो दीजिए, सुबह उठ करके अखरोट को तोड़ लीजिए और अखरोट की गिरी को खाली पेट खाइए। घुटनों के दर्द में, शरीर के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आपको मैं कुछ घुटनों की एक्सरसाइजेस बता देती हूँ जो कि बहुत ही सिंपल हैं करने में, लेकिन घुटनों के दर्द में बहुत ही ज़्यादा आराम पहुँचाती हैं। घुटनों को स्ट्रेंथ देने में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं ये एक्सरसाइजेस, तो इन्हें ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आपकी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से हो जाएंगी, जो करने में बहुत ही आसान है। बिल्कुल कम टाइम लगता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दर्द को ठीक करने में। कुर्सी पे या सोफे पे इस तरह से बैठ जाएं, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठा करके लाएं, होल्ड करें, धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ ले करके जाएं। इससे घुटनों को बहुत आराम मिलेगा। ऐसा 10 बार आप रिपीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप एक हैंड टॉवल ले लें, उसको इस तरह से आपको रोल करना है।
हैंड टॉवल को आपने फोल्ड कर लिया, इसके बाद में आपको इसको अपने घुटने के नीचे की तरफ लगाना है। देन अब आपको अपने घुटने को प्रेस करना है हल्का सा, 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड्स के बाद में रिलीज कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स करनी है। ये वाली एक्सरसाइज पर्टिकुलरली नी पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो ये तो डेफिनेटली आप करें, दिन में आप 2 बार भी कर सकते हैं। अब इसी तरह रोल टॉवल को आप अपनी एड़ी के नीचे रख लें, एड़ी को प्रेस करें 10 सेकंड के लिए एंड देन फिर आप रिलीज़ कर दें। इसको भी आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। आप कर एड़ी को प्रेस रहे हैं लेकिन आपके घुटने पे डेफिनेटली इससे असर पड़ेगा। फिर आप दोनों पैरों को अंदर की तरफ हल्का सा स्ट्रेच करें अपनी तरफ एंड फिर बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। 5 सेकंड्स के लिए भी आप इस तरह से कर सकते हैं, 10 टाइम्स रिपीट करें। मैं आपको कुछ कंधों की भी, शोल्डर ब्लेड्स में जो दर्द होता है उनकी भी एक्सरसाइजेस बता देती हूँ ताकि वो दर्द भी ना हो। हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, इस तरह से अपने कंधे पर रखें और फिर आपको शोल्डर रोटेशन करनी है। पहले आप घड़ी की दिशा में करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में करें। 10 टाइम्स आप इसको कर सकते हैं। इससे आपके शोल्डर ब्लेड्स में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। देन एक बिल्कुल सिंपल सी बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आपको सिंपली शोल्डर्स को एक बार पीछे की तरफ रोटेट करना है, देन एक बार आगे की तरफ। देन आप इस तरह से हाथों को उठा लें, खोल लें एंड पीछे की तरफ आपको स्ट्रेच करना है। 10 टाइम्स रिपीट करेंगे आप सभी एक्सरसाइजेस को एंड देन बैक टू नॉर्मल पोजिशन। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। देन आप स्विमिंग वाला चीज़ कर सकते हैं, लाइक आप स्विमिंग कर रहे हो इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे अच्छे से शोल्डर ब्लेड्स ओपन अप हो जाते हैं। तो अब घुटनों के दर्द को या कंधों के दर्द को ठीक कैसे किया जा सकता है? रोज़ाना रात को सोने के पहले आप घर पर ही एक अच्छा सा तेल बना सकते हैं। तेल को हल्का गरम करके तेल से आप अपने कंधों की, घुटनों की बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। घुटनों की मसाज बहुत ही हल्के हाथ से होती है, घुटने की कटोरी के आसपास की तरफ में, ज़ोर से बिल्कुल नहीं करनी होती है। घुटने के साइड्स में मसाज करनी होती है। कंधों की मसाज, बैक की मसाज, वहाँ पर थोड़ा सा ज़ोर लगाया जा सकता है, पॉइंट्स को दबाया जा सकता है। एक बार जब आप तेल से मसाज कर लेंगे 5-10 मिनट के लिए, इसके बाद में आप नमक को गरम कर लें। एक रुमाल में, कपड़े में आप उस नमक को लें, तवे पे आप नमक को गरम कर सकते हैं। फिर एक पोटली आपने बना ली, उस पोटली की मदद से आप अपने घुटने पर हल्के हल्के हाथ से सिकाई कर सकते हैं या कंधे पर भी इस तरह से आप सिकाई कर सकते हैं। आप हॉट वाटर बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी वाली बॉटल की मदद से भी आप चाहें तो सिकाई कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे हमें अपने जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस करते रहनी चाहिए हैं ताकि अच्छे से हमारा शरीर बना रहे और कोई भी दर्द या तकलीफ़ ना हो। घुटनों की एक्सरसाइजेज आपने कर ली, इसके बाद में गरम तेल से आप मसाज कर लें और फिर पोटली की मदद से सिकाई कर लें। गाइस, अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करेंगे तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दर्द की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको घुटनों पर जोर नहीं देना है तो आपको वज़न कम करना होगा, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज हमेशा रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब भी कोई एक्सरसाइज करें उसके पहले थोड़ा वार्म अप ज़रूर करें और स्ट्रेचिंग करें आप अपने जॉइंट्स की, जहाँ अगर आपको दर्द रहता है जॉइंट्स में तो फिर आप एक्सरसाइज करें और फिर उसके बाद में एंड में भी थोड़ी सी अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उससे पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। या फिर जो मैं एक्सरसाइजेज इस वीडियो में आपको बता रही हूँ वो वाले आप स्ट्रेचेस फॉलो कर सकते हैं अपने हेवी एक्सरसाइजेस के बाद में, ताकि आपको कोई भी दर्द ना हो। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो उसके पहले वार्म अप करें और एक्सरसाइज के बाद में आप अपना कूल डाउन ज़रूर करें। ज़्यादा देर के लिए खड़े मत रहिए, लगातार ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना है। थोड़ी थोड़ी देर खड़े हों, थोड़ी देर बैठ जाएं, फिर खड़े हों। कुछ काम बैठ करके करें, कुछ काम खड़े होकर के करें। लगातार लंबे समय के लिए खड़ा नहीं होना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें।
घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो बहुत कूदाफादी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा जंपिंग वाली एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। अक्सर स्ट्रेस की वजह से भी कंधों में और घुटनों में दर्द होता है, तो टेंशन मत लिया करें, स्ट्रेस ना लिया करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ओम चांटिंग करें, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स्ड रहे, स्ट्रेस रिलीफ हो, तो भी आपका दर्द कम होने में आपको मदद मिलेगी। ज़्यादा देर तक बैठे रहने से भी घुटनों में, जॉइंट्स में दर्द होता है, तो बहुत ज़्यादा देर तक भी ना बैठे रहें। अगर आप लगातार 1 घंटा बैठे हैं या लगातार आप 1 घंटा खड़े हैं, दोनों ही गलत है। आधा घंटा के लिए अगर आप बैठते हैं तो फिर 3-4 मिनट के लिए खड़े ज़रूर हों। आप 20-30 मिनट के लिए खड़े हुए हैं तो फिर बीच में रुक करके थोड़ी देर के लिए बैठिए ज़रूर। लगातार खड़ा रहना या लगातार बैठे रहना ठीक नहीं है। बहुत से लोगों की आजकल सिटिंग जॉब्स होती हैं तो वो बैठे रहते हैं झुक करके, प्रॉपर्ली पूरा टाइम बैठे रहते हैं, कंधों में बहुत दर्द होता है, मुझे खुद को बहुत होता है इस वजह से। तो बीच बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए कंधों को, थोड़ा सा चल फिर लीजिए एंड कॉन्टीन्यूसली झुक करके ना बैठे, अपने पोस्चर को मेंटेन करें ताकि आपके कंधे में दर्द ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोज़ाना रात को हल्दी वाला दूध, थोड़ी काली मिर्च डाल करके आप पी सकते हैं, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। आई होप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।